सभी को नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो देखिए, आज हम पब्लिक पॉलिसी के अंदर कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, मतलब कि लोक नीति क्या होती है और लोक नीति की विशेषताएं क्या होती है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। लोक नीति से आप क्या समझते हैं? लोक नीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। लोक नीति का अर्थ, लोक नीति में लोक का अर्थ होता है सरकार, अतः लोक नीति का तात्पर्य है सरकार द्वारा बनाई गई नीति। दूसरे शब्दों में समझें तो जनता की विदित मांगों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए सरकार को जो नीतियां बनानी पड़ती हैं उन्हें ही हम लोक नीति कहते हैं। लोक नीति अथवा सार्वजनिक नीति वह नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते हैं। बहुत से विचारकों का मत है कि लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए लागू की गई गतिविधियों का योग है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया लोक नीति का अर्थ क्या है। लोक का अर्थ तो होता है सरकार, ठीक है, और उसके द्वारा जो जनता की भलाई के लिए, ठीक है, जनता की अच्छाई के लिए जो नीति बनाई जाती है, उनको लाभ पहुँचाने के लिए, उनकी कठिनाइयाँ उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे ही हम लोक नीति कहते हैं। ठीक है, और लोक नीति कौन बनाता है? जो उनके प्रशासन होते हैं, प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और उच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है, और कार्यपालक होते हैं, वो सारी ये नीतियाँ बनाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सार्वजनिक नीति का अध्ययन अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में प्रमुखता से किया जाता है। सार्वजनिक नीति सामान्यतः अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा, तकनीकी एवं सामाजिक नीतियों जैसे सामान्य शीर्षकों में वर्गीकृत की जाती हैं। हम सब अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में असंख्यक सार्वजनिक नीतियों से अत्यंत प्रभावित हैं। सार्वजनिक नीति की पहुंच व्यापक है। अति आवश्यक से नगण्य तक सार्वजनिक नीतियां आज प्रतिरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह निर्माण, काराधार, महंगाई, विज्ञान, तकनीकी इत्यादि मूलभूत क्षेत्रों से संबंधित हैं। सार्वजनिक नीतियां सूक्ष्म स्तर से बृहत स्तर तक अनेक पक्षों के साथ व्यवहार करती हैं। इसका संबंध चाहे आंतरिक घरेलू पक्षों से हो या बाह्य विदेशी मामलों से। घरेलू क्षेत्र में सार्वजनिक नीतियां सूक्ष्म स्तर के किसी विशिष्ट गांव पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं या किसी विशिष्ट खंड या समुदाय से संबंधित हो सकती हैं। तो देखिए, ये बताया गया है कि सार्वजनिक नीति जो है हर क्षेत्र में लागू की जाती है लगभग, ठीक है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या वो समाज कल्याण से संबंधित हो। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से ये बताते हैं जैसे चिकित्सा हो, पर्यावरण संरक्षण हो, ठीक है, इन चीज़ों के लिए भी सार्वजनिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, हम अगर अपने आसपास में थोड़ा सा निगाह बनाएं तो हमें पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार हमारे लिए, जनता के लिए करती है। आप देखिए, सार्वजनिक पार्क बनाए गए हैं, ठीक है, वो किस लिए बनाए जाते हैं? जनता के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, आप देखिए टैंक आते हैं, ठीक है, पानी के टैंक आते हैं ना, गलियों में आते हैं, आप देखना होगा जहाँ पे पानी नहीं आता तो वहाँ पे टैंकर्स आते हैं। वो किस लिए बनाए गए हैं? वो जनता के लिए तो बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक नीति का ही परिणाम है, ठीक है। उसी तरीके से आप उदाहरण लें तो चिकित्सा में ये मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, ठीक है, वो क्या एक सार्वजनिक नीति का ही तो एक परिणाम है। तभी तो ये सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। कहीं सरकार ने, किसी ने कहीं ना कहीं एक नीति बनाई होगी, उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, ठीक है। उस इम्प्लीमेंट को करने के बाद में जनता की समस्याएं देखी होंगी, कैसे कैसे भैया क्या समस्या है, उस हिसाब से नीति बनती है, उसी को हम सार्वजनिक नीति कहते हैं। और ये हर क्षेत्र में लगभग बनाई जाती है, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो शहर हो या किसी भी चीज़ में हो, सार्वजनिक नीति बनाई जाती है। यहाँ पर यही बताया गया है। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो सार्वजनिक नीति होती है ना, वो राष्ट्र के स्तर पर भी हो सकती है, अर्थात वो राज्य के स्तर पर भी हो सकती है, या फिर हम कह सकें वो केंद्र के स्तर पर भी हो सकती है। ठीक है, सार्वजनिक नीतियों को राष्ट्र के स्तर पर भी राज्य के स्तर पर भी बनाया जा सकता है और केंद्र के स्तर पर भी बना सकता है। जब राज्य के स्तर पर बनाएंगे तो राज्य में रहने वाली जनता के लिए बनाएंगे, ठीक है, राज्य में जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए बनाएंगे।
जब अगर आप कभी केंद्र की देखेंगे तो वो विदेश मामले हैं, शिक्षा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक बड़ी सार्वजनिक नीति बनाएगी। ठीक है जी, चलिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कुछ हमारे अलग अलग विचारक थे, अलग अलग फिलोसफर्स थे, ठीक है। उन्होंने लोक नीति को अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, ठीक है। उनकी एक अपनी एक डेफिनेशंस दी है, ठीक है। एक बार उनको समझ लीजिए, क्योंकि डेफिनेशंस अगर आप लिखते हैं ना तो अच्छा रहता है, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। किसी ना किसी संबंधित कोई कोई ऑथर है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई फिलोसफर है, ठीक है, कोई विचारक है, उसने जो परिभाषा दी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए, एक थॉमस जी हैं, थॉमस आर डाई, ठीक है। लोक नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत या तो सरकार कुछ करती है या कुछ नहीं करना चाहती है। तो देखिए, थॉमस जी कहते हैं लोक नीति वो है या तो सरकार कुछ करती है, उसका मन है तो करेगी, और उसका ये करने का मन नहीं है तो वो नहीं करेगी। ठीक है जी, मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ लेकिन आपको लिखना यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिचर्ड रोज के अनुसार लोक नीति एक निर्णय नहीं बल्कि क्रिया की एक प्रक्रिया अथवा प्रतिरूप है। तो देखिए, यहाँ पर जो रिचर्ड रोज है ना, ये कहते हैं जो लोक नीति है वो कोई निर्णय नहीं है, मतलब ये कोई डिसीजन नहीं है, ये एक क्रिया है, ये एक्शन है। मतलब यहाँ पर सरकार सिर्फ डिसीजन लेके नहीं छोड़ती, यहाँ पर सरकार जो है काम भी करती है। उनका कहने का अर्थ ये है, ठीक है। ये कोई निर्णय नहीं होता है, ये क्रिया होती है, ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक सिस्टम मान लीजिए, एक प्रोसेस मान लीजिए जिसके द्वारा काम होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ठीक है जी, आप इन डेफिनेशंस को पढ़ लीजिए, कम से कम 2 या 3 डेफिनेशंस आपको याद होनी ही चाहिए, लिख के आना ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं लोक नीति की विशेषताएं। सुनिए, सरकार नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है। नीतियों के माध्यम से हमें शासन व्यवस्था की पहचान होती है। यदि कोई सरकार उदारवादी नीतियों का निर्माण करेगी तो हम कहेंगे वह उदारवादी सरकार या उदारवादी शासन व्यवस्था है। ठीक इसी प्रकार जो सरकार समाजवादी नीतियों का निर्माण करेगी उसे हम कहेंगे कि वो एक समाजवादी पार्टी है। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है, लोक नीति जो होती है ना, नीतियों के माध्यम से हम सरकार को पहचान पाते हैं कि ये सरकार समाज के लिए अच्छी है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई उदारवादी सरकार होती है तो वो क्या काम करती है, सारे उदारवादी वाले कार्य करती है, और हम पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये सरकार जो है, ये शासन व्यवस्था कैसी है, उदारवादी शासन व्यवस्था से काम करेगी। ऐसे ही कोई समाजवादी होती है तो हम क्या सोचते हैं, अच्छा इसने ऐसी नीतियां लागू करी हैं तो मतलब ये कोई समाजवादी पार्टी है, मतलब समाज के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो नॉर्मल सी बात यहाँ पर बस इतनी है, जो नीतियों के माध्यम से हमें सरकार का स्वरूप समझ में आ जाता है, ठीक है। दूसरी व्यवस्था है लोक नीति, एक गतिशील प्रक्रिया है जो आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसी आवश्यकता होती है वह यह अपना स्वरूप बदल देती है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया जो लोक नीति होती है ना, वो गतिशील होती है, ठीक है। अर्थात मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपके देश में 100 लोग रहते हैं, 100 में से 25 लोग गरीब हैं, ठीक है। और सरकार जो है ना उन 25 को खाना बांटती है, ठीक है। क्या हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने के बाद में जो 100 लोगों में से 25 लोगों को खाना बांट रहे थे ना, अब जनसंख्या बढ़ने के बाद में 50 लोग गरीब हो गए। लेकिन उस अब क्या करेंगे, उस नीति के अंदर परिवर्तन करके जो 25 लोग थे ना, उसमें अब 50 लोगों को खाना बांटने की नीति अपना लेंगे, ठीक है। अब देखो, इसने क्या कर परिवर्तन कर दिया ना जल्दी से, तो इसमें यही बताया गया है आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो जाती है। लोक नीति में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी है लोक नीति लोकहित पर आधारित होती है, इसलिए सदैव लोकहित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लोक नीति का उद्देश्य ही लोक कल्याण है। तो देखिए, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा क्योंकि इसमें लिखा ही इतना आसान है। लोक नीति क्या है, लोक हित के लिए ही बनाई जाती है, ठीक है। और लोक हित का उसका उद्देश्य ही क्या होता है, लोक कल्याण होता है, ठीक है। देखिए, चौथी क्या है, लोक नीति भविष्य उन्मुख होती है। लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक केंद्रित होती है तथा भविष्य से जुड़े उद्देश्य को पूर्ण करती है। लोक नीति दिशा निर्देशक रेखांकित करती है। लोक नीति दिशा निर्देश देती है ताकि समस्त प्रशासन इन निर्देशों का पालन कर लोक कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर सके।
तो देखिए यहाँ पर बताया गया जो लोक नीति है वो भविष्य उन्मुख होती है। भविष्य उन्मुख से क्या तात्पर्य है? हम जैसा जानते हैं जो लोक नीति क्या बनाई जाती है, वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में कुछ ज़्यादा करने के लिए बनाई जाती है। सपोज़ कीजिए वर्तमान में आपके क्षेत्र में 5 स्कूल हैं, ठीक है। क्या है, अब लोक नीति बनाई जा रही है कि भाई अब ये 5 स्कूल है ना, इनको हम 2025 तक कम से कम 50 स्कूलों में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये बनाई जा रही है, ठीक है। तो लोक नीति क्या करती है, निर्देश दे रही है, दिशा निर्देश देती है, और जो समस्त प्रशासन होता है, पूरा का पूरा प्रशासन जो होता है वो इन निर्देशों का पालन करेगा और पालन करने के बाद में उन उद्देश्यों को पूर्ण कर लेगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगली है लोक नीति विभिन्न संगठनों, सरकारी एवं गैर सरकारी के सहयोग का परिणाम है। लोक नीति निर्माण में केवल सरकार ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी भागीदारी होते हैं। लोक नीति परिणाममुख होती है। लोक नीति सदैव इस तरह की बनाई जाती है जो परिणाम की पूर्ति करे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लोक नीति जो है सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन दोनों से बनाई जाती है। अगली विशेषता ये बताइए इसने। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सपोज़ कीजिए कि एक गैर सरकारी संगठन है, वो कम से कम 100 स्कूल बनाना चाहता है, ठीक है। तो सरकार कहती है ठीक है जी, आप 100 स्कूल बना लीजिए, उसमें अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कीजिए, ठीक है। बच्चे की जो फीस होगी वो सरकार देगी, ठीक है। ये लोक नीति बना रही है सरकार, बच्चे की जो फीस होगी वो सरकार देगी, ठीक है। लेकिन जो व्यवस्था है वो बच्चे को पढ़ने लिखने की आप दीजिए, ठीक है। टीचर्स जो होंगे वो सरकार लगा देगी, जो स्कूल बनाए जा रहे हैं वो आप बना दीजिए, ठीक है। तो ये गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन दोनों ने मिलकर एक नीति बनाई और लोक कल्याण के लिए बनाई, जिससे जनता जो है ज़्यादा पैसे भी नहीं देगी, गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ लेंगे। और आप इस बात से अच्छी तरीके से परिचित हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, भले ही वो पैसा लेते हैं लेकिन व्यवस्थाएं उनकी अच्छी होती हैं। उदाहरण के लिए आप मेट्रो ले लीजिए और साथ में आप रेलवे ले लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने। हालांकि रेलवे जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाए ना तो वो उसे भी सुधार देगा, आप मानिए ना मानिए, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।